AIMIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से बयान दिया है। हैदराबाद में एक प्रोग्राम के दौरान ओवैसी ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी मुल्क के मुसलमानों के खिलाफ ऐलान जंग कर चुकी है। ओवैसी ने कहा है कि जब मुसलमानों के घर टूटते हैं तो कोई नहीं बोलता। हैदराबाद में एक ईद मिलन तकरीब में मुल्क में फैल रही नफरत और तशद्दुद के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी और आरएसएस को जिम्मेदार ठहराया। ओवैसी ने इस दौरान बीजेपी और आरएसएस पर जमकर निशाना लगाया। कभी जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलाने का जिक्र किया तो कभी खरगोन और जोधपुर में तशद्दुद की याद ताज़ा की। ओवैसी ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी मुसलमानों को इतनी चोट पहुंचाना चाहती है ताकि वो आखिर में हथियार उठा ले। ओवैसी ने कहा कि मौजूदा दौर में हुकूमत को बदलना आसान नहीं है, लेकिन मुसलमान अपने नुमाइंदों को कामयाब कर सकते हैं। कहाँ गए वो सौदागर, कहाँ गए वो एजेंट, कहाँ गए वो ब्रोकर जो चौधरी बनकर मुसलमानों की औरतों का सौदा करते हैं और कहते हैं कि हुकूमत बदलो। कहाँ है तुम आज नहीं बोल सकते, कुछ खामोश बैठे हुए हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आपको अपने नुमाइंदों को कामयाब करना है। घर की हिफाजत या तो कुत्ता करता है या चपरासी करता है, तो कम से कम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इन दोनों में से एक तो बना लो आप, ताकि हम आपके चपरासी बनकर रहें, ताकि हम आपके लिए लड़ते रहें। ओवैसी ने कानपुर के घाटमपुर में सरकारी जमीन पर बनाए गए मदरसों पर बुलडोजर चलाए जाने के वाक़ये का जिक्र करते हुए समाजवादी पार्टी के रुकने असेंबली की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब मुसलमान का घर टूटता है तो सब खामोश हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश में आज 100 साल से पुराना जामिअतुल अशरफिया मदरसे में 50 साल पुरानी एक इमारत को बुलडोजर से डिमोलिश कर दिया गया, मुनहदिम कर दिया गया। वहां का मुकाम रुकने असेंबली समाजवादी पार्टी का है, एक बयान तक नहीं देता। ओवैसी ने हैदराबाद में बीच सड़क पर हुई नागराजू के कत्ल को इंसानियत का कत्ल बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।